तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड दोनों जो है वो चेक कर रहा है कि आया कि ये दोनों कंबाइन दोनों सेम होंगे। उस बंदे एक स्पॉन्सर का वो डाटा सारा निकाल के दे देगा। माई एस क्यू एल क्यूरी, ये आपके पास क्यूरी को रन करने के लिए डाटाबेस में एक पीएचपी का फंक्शन यूज़ किया जाता है। और फिर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल रहा है नीचे जो फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपके पास अक्सर आपको कोई वार्निंग्स आती हैं कि आपका ईमेल या पासवर्ड जो है वो दोनों में से कोई एक ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो आप सही लगाएं। तो वो वार्निंग किस तरह से हम जनरेट करवाते हैं, अब हमने नंबर ऑफ़ रोज़ चेक किए हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो लेस दैन हो 1 से, मतलब कि कोई किसी के भी अगेंस्ट ये ईमेल और पासवर्ड जो आपने इंटर किया था नहीं मिला हमें, तो आपको क्या आ जाएगा, ईमेल एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट इन, मतलब आपका यहाँ तो ईमेल नहीं ठीक है, पासवर्ड आपका ठीक नहीं है। एल्स आपका क्या होगा कि एल्स में आपको कोई रो मिल जाएगी तो आपका माई एस क्यू एल फैच एसोसिएशन का फंक्शन है जो कि आपको डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट फेज में एलेबोरेट किया था, तो एक दफ़ा फिर मैं कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो अच्छी हो जाए। ऑनलाइन चैरिटी किधर गया है? अब ये स्पॉन्सर का था। अब की जो होता है ना डिक्शनरी, उसके अंदर कीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कीज़ कहाँ से आती हैं, कैसे काम करती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो आईडी है, ठीक है, ये हमारे पास की है, इसकी मदद से हम जो है, ठीक है, हमारा स्पॉन्सर, उसकी आईडी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाली जो आईडी है 4, इसको। अब कीज़ जो होती हैं वो हमारे पास, अब यहाँ पे जो हमारे पास हैं हमारी आईडी, ठीक है, कीज़ जो हैं वो ये नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये डाटाबेस में जो हमने एट्रीब्यूट्स के नाम लिखे होते हैं ना, ये एज अ की हमारे काम करते हैं, ताकि हम डाटाबेस में से इनकी मदद से चीज़ों को एक्सेस कर लें। तो यहाँ पे हमें सिर्फ आईडी चाहिए थी, तो वो हमने डाटाबेस में से वैल्यू निकाली। ये एक्चुअल में हमारे पास माई एस क्यू एल फैच एसोसिएशन जो है, ये फंक्शन हम डाटाबेस में से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको डिक्शनरी की फॉर्म में हम इस वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। अरे की फॉर्म ही होती है वो भी। देन आपका यहाँ से हम उसकी की मदद से उसके डाटे को एक्सेस करके जो भी हमने काम लेना है वो करवा लेते हैं। अब ये आईडी के अंदर हमने इसको आईडी को सेव कर लिया, फिर उसी आईडी को हमने सेशन कर दिया एस पी अंडर स्कोर आई डी की मदद से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं इसको एस की जगह पे कोई और कर दूँ, ठीक है, डी पी कर दूँ, डी पी अंडर स्कोर आई डी, तो वो ये कहीं पे भी ये काम नहीं करेगा, लॉगिन हो के आगे वेलकम पेज पे ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जो लॉगिन पेज है इसका, ठीक है, जो वेलकम पेज है स्पॉन्सर का, उसमें हमने इसको सेशन करके रीड आउट कर रहे हैं, ये देखें, ये मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेशन जिस नाम से आपने की होती है उसी नाम से आपने इसको रीड आउट करना होता है, तो आप चेंज नहीं इसको कर सकते। जो आपने फ़िक्स रखा हुआ है वो हर जगह पे आपकी चेंज नहीं, जिस भी पेज को इस यूज़र ने एक्सेस करना है नीचे अलर्ट आ रहा है, और अगर वो आपकी सक्सेसफुली वो आपकी हो रही है सारा काम, तो वो आपको स्पॉन्सर वेलकम डॉट पी एच पी पे ले जाएगा। तो इस तरह से हर एक जो यूज़र होगा वो आपका लॉगिन हो रहा है, कहीं पे एक पेज के ऊपर दो हो रहे हैं, कहीं पे आपके एक पेज के ऊपर एक ही हो रहा है, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में आपके पास 3 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, तो प्रोसीजर यही है सबका, सेम इसी तरह से आपके हो रहे हैं, कोई भी चीज़ डिफ़र नहीं है। ये तो हो गया आपके पास लॉगिन। अब वेलकम पेज के ऊपर अगर आप देखें तो वेलकम पे आपके पास क्या होगा कि आपका ये हेडर आ जाएगा, स्पॉन्सर हेडर, ठीक है, इसको हमने इंक्लूड करवाया हुआ है। अब ये हेडर क्यों हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, उसकी वजह क्या है। अब मैं यहाँ पे अगर स्पॉन्सर को लॉगिन करवाता हूँ,
ये इसकी जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, जो आपकी इसकी नैब बार आ रही है, मैनेज प्रोफाइल, ये इसकी फंक्शनैलिटी है कि ये बंदा क्या चीज़ें कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और मुझे ये चीज़ देख के ना, ये वाली जो नीचे आ रही है नो रिकॉर्ड फाउंड, ये देख के मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि उस डाटा के टेबल के अंदर, डाटाबेस में उस टेबल के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका ये जो पेज है ये काम ही नहीं कर रहा। वो कर रहा होगा, लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं पड़ी हुई है कि जो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इस चीज़ पे कह रहे थे कि ये वाला पेज भी हमारा काम नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ये काम कर रहा है, लेकिन आपके पास डाटाबेस में आप डाटा डालोगे तो फिर ही वो यहाँ पे शो करवाएगा, अदरवाइज़ वो कैसे शो करवा दे आपको। ये सर मैंने कहा था एडमिन वाला पेज काम नहीं कर रहा। कौन सा? एडमिन वाला, एडमिन का लॉगिन। देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये आपके पास ठीक है, ये स्पॉन्सर की हर एक की अपनी स्पॉन्सर की अलहदा से फंक्शनैलिटी होगी, वो हमने वहाँ पे डाली है स्पॉन्सर हेडर में, ताकि आप वो हेडर वाले यूज़ करते तो वो हेडर की जो नैब बार आ रही थी वो हम डिफरेंट थी, इसकी डिफरेंट आ रही है अब। तो उसकी वजह से हमें अलहदा से ये पेज एक बनाना पड़ता है। देन नेक्स्ट आपके पास जो है वो हमने यहाँ पे लॉग आउट का एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, लॉग आउट का लिंक लगाया है। तो वो कैसे हमने हमारा काम कर रहा है उसको ये हम देख लोकेशन लें। वाले हेडर का बता दे, एल्स के बाद जो आया ना, किसका? एल्स के बाद हेडर में लोकेशन इंडेक्स पीएचपी, ये ये नीचे। सिंपल चेक कर रहा है कि अगर आपकी आईडी जो है ना वो सेट है, ठीक है, स्पॉन्सर की, तो ओके है, फिर कुछ भी नहीं हो रहा उसमें, वो आपको इसी पेज के ऊपर रखेगा। एल्स आपके पास क्या हो रहा है कि एल्स कब होगा, जब आपकी आईडी सेट नहीं होगी। और वो आईडी कब सेट नहीं होगी? जब आपने लॉगिन ही नहीं किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो पहले आपको क्या कहेगा कि आप होम पेज पे चलें, वहाँ से लॉगिन करके फिर यहाँ पे आएँ। तो इसका ये मतलब है। हेडर जो है वो हेडर एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का, जिसमें हम लोकेशन देते हैं कि किस लोकेशन पे मूव करवाना है आपने। ठीक। लॉग आउट आपके पास है, ठीक है। तो लॉग आउट में आपका जो सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे, इसी सेशन को हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये देखें, अब एडमन का सेशन जो था, ठीक है, उस आईडी को चेक कर रहा है कि आईडी उसकी एग्जिस्ट करती है, उसकी आईडी सेट है, और साथ में एनजीओ हो गया, ये दोनों हो गए, ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें और ऐड होने वाली हैं, वो मैं करूँगा बाद में। स्पॉन्सर की नहीं लगी हुई, स्पॉन्सर को डालना है इसमें। ये उस्मान याद कराना मुझे कि स्पॉन्सर को ऐड करवाना यहाँ पे लॉग आउट में, नहीं तो वो लॉग आउट नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर। ये बढ़िया है। फिर आपके पास जो है ना लॉग आउट में हो क्या रहा है, यहाँ पे आपकी सारी आईडीज़ को वो चेक कर रहा है, जो जो सेट है, ठीक है। उसके बाद जो है इफ़ के बाद हमने सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, और हम इंडेक्स पेज पे लेके जा रहे हैं। एल्स आपके पास अगर ये नहीं भी कंडीशन ट्रू होती तो फिर भी आप इंडेक्स पेज के ऊपर जाएंगे। तो ये लॉग आउट के अंदर आपका काम हो रहा है। और मैनेज, बहुत सारे जो है ना लोग, उनके पास मैनेज 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 इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, कि मैनेज ये करें, मैनेज ये करें, ठीक है। किसी का आ रहा होगा कि मैनेज स्टूडेंट, मैनेज प्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही होंगी। तो उसको जो है वो हम देखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैंने डोनेशन हिस्ट्री, ठीक है, व्यू डोनेशन है, ये मैनेज फंड्स कर लेते हैं, ये भी हमारे पास नहीं है, ये इसको कर लेते हैं मैनेज प्रोफाइल वाले को। तो ये टेबल किस तरह से बना हुआ है, फिर आगे अपडेट और डिलीट के फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लें। ये करवाने के बाद मैं 10-15 मिनट में जो है ना आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी आपके प्रोजेक्ट्स की सब की, वो रिपीट करवाऊँगा आप लोगों को। वो आपको बताऊँगा ये वाली चीज़ें और किस तरह से आपने काम करना है उनके ऊपर।
बाकी ये सारा ऊपर वही चीज़ है कि आपका चेक कर रहा है कि हाँ जी आपका जो यूज़र था वो जो एक्टर आपका था जिसने लॉगिन होना था वो लॉगिन हुआ है, जिसने इस पेज को एक्सेस करना था। फिर हमने उस पेज को एक टाइटल दे दिया कि मैनेज प्रोफाइल पैनल है, ये पेज का नाम हमने उसको दे दिया। फिर हमने कहा जी कि यहाँ पे स्पॉन्सर्स में से वो वाले बंदा जो है उसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो यहाँ पे लॉगिन हुआ है, ठीक है, जिसकी आईडी और यहाँ पे जो लॉगिन हुआ है उसकी आईडी दोनों सेम हो। तो मीन्स कि इसी बंदे का जो बंदा लॉगिन हुआ था इसी का हमें सारा डाटा चाहिए। क्यूरी हमने रन करवा दी डेटाबेस में। फिर हमने नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल ली उसकी। अगर रोज़ ग्रेटर दैन एंड या इक्वल टू 1 होगी तो फिर आपका ये टेबल क्रिएट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर हमारा नीचे टेबल आ गया, ठीक है। टेबल को हमने लाइन सेंटर कर दिया, स्टाइल हमने लगाया, मार्जिन टॉप से हमारा मतलब 10 पिक्सल का गैप होना चाहिए। विड्थ इस टेबल की हमारी 80% ऑफ स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने इसको लाइट ग्रीन दे दिया है। क्लास हमने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की बिल्डिंग लगाई है कि टेबल बॉर्डर्ड और टेबल स्ट्रिप का ये प्रॉपर्टी से ये होता है कि एक आपकी वाइट कलर की आती है और एक थोड़ी सी जो होती है वो आप वाइटिश कह लें या क्रीम कलर जो होता है वो इस तरह के आता है। और टेबल बॉर्डर से ये होता है कि आपका पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, जैसे ये आपके पास अभी आ रहा है कि हर जगह पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, हर रो और कॉलम के ऊपर। फिर कैप्शन है। कैप्शन का जो है वो मकसद ये होता है कि आपके जो टेबल है, ठीक है, उसका हेडिंग आप देते हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है। कि स्पॉन्सर प्रोफाइल हमने यहाँ पे उसको दे दिया और आगे उसकी बॉर्डर हमने लगाया कि 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे इसका कलर होना चाहिए बॉर्डर का, और बैकग्राउंड कलर हमने उसका दे दिया लाइट पिंक को। फिर अब हमने जो कोई भी टेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर वैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम बताते हैं कि इस टेबल के अंदर ये चीज़ होगी, इसके अंदर ये होगी, इसके अंदर ये। तो यहाँ भी हम बता रहे हैं स्पॉन्सर नेम होगा फर्स्ट में, सेकंड पे हमारी ईमेल होगी, स्पॉन्सर की एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट होगा, एक्शन होगा, ठीक है। तो वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे हमारा वाइल लूप में हमने इसको इसलिए डाला है, ठीक है। फार लूप से भी हम इसको कर सकते थे लेकिन वाइल लूप में वैसे ही वो हमने डाला हुआ, ठीक है। जहाँ पे हमें वाइल लूप का आपने मुझे अभी याद करवाना है फार लूप का ना। एक तो डिफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ कि फार लूप किस तरह से लगता है और वाइल लूप किस तरह से हम लगाते हैं। ये वो लाजमी आपसे पूछते होते हैं। वाइल लूप और फार लूप में डिफरेंस ये है कि जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस पता हो उसके लिए हम जो होता है वो फार लूप लगाते हैं, और वाइल लूप जो होता है वहाँ पे आपका लगता है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस अननोन हो। अब यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है कि ये जो हमने ऊपर क्यूरी रन की थी वो इसके अंदर रन होगी, ठीक है, जब तक इसमें डाटा आता रहेगा, ठीक है, हर एक के अगेंस्ट, लूप के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो आपको रन करवाता रहेगा। जैसे ही यहाँ पे कोई डाटा रिसीव नहीं होगा वो उसको टर्मिनेट कर देगा। देन आपकी यहाँ पे हमने रोज़ बना ली है, नेक्स्ट रो बनाई है जिसके अंदर हमने सारा नेम, ईमेल एड्रेस, वो सारी जो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी का आपको एक कंसेप्ट दिया था पिछले जो फाइल थी उसमें, वो यहाँ पे हम उसकी मदद से हमने यहाँ पे सारा डाटा शो करवा लिया। और एक्शन जहाँ पे हमने लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें हमारे पास डिलीट और अपडेट के 2 बटन लगे हुए हैं, ठीक है। और डिलीट वाले में और अपडेट में हमारे पास क्या हो रहा है कि जिस स्पॉन्सर को आपने डिलीट करना है, ठीक है, वो डिलीट अंडरस्कोर स्पॉन्सर डॉट PHP पे उसकी आईडी हम सेंड करेंगे ताकि हमें पता हो कि कौन सा जो है ना फ़िलहाल इसको स्पॉन्सर को हमने डिलीट करना है। और सेम अपडेट के लिए भी हमारे पास यही हो रहा है कि उसकी आईडी हमने उस पेज के ऊपर सेंड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें। डिलीट स्पॉन्सर वाले पे सबसे पहले जाते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कैसे काम हो रहा है। स्पॉन्सर को चेक कर रहा है कि वो लॉगिन है, नहीं है तो वो इंडेक्स पेज पे चला जाए। अब ये गेट के मेथड से उसने क्या किया, उस स्पॉन्सर को आईडी को एक्सेस किया, ठीक है, जो हमने पिछले जो पेज था उससे हमने यहाँ पे सेंड की थी। और फिर हमने क्यूरी रन किया डिलीट फ्राम स्पॉन्सर वेयर आपकी ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती है। स्पॉन्सर ये कस्टमर नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी आईडी आएगी सिंपल।
और ये हमने दे दिया कि सक्सेसफुली डिलीट स्पॉन्सर प्रोफाइल, और फिर हम मैनेज बुक नहीं आएगा, मैनेज प्रोफाइल आएगा। और इस पेज के ऊपर आपका मूव कर जाता है जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ। ये तो हो गया आपका सिंपल सा पेज था कि हाँ आप उसकी आईडी को किस तरह से डिलीट कर रहे हो। ऐसे नहीं उठा जा रहा, बच्चा छोटा सा रहा है, चुप कर। अच्छा, यहाँ पे भी आपकी आईडी आ रही है, ठीक है। आईडी के बाद हमने क्यूरी रन किया कि इस स्पॉन्सर का हमें सारे का सारा डाटा चाहिए, ठीक है, जिसको हमने अपडेट करना था। और वहाँ से हमने उसको माई फैच की एसोसिएशन की मदद से उसका सारा डाटा निकाल लिया। ये डाटा हमने क्यों निकाला है, जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें नेम के अंदर नेम शो हो रहा है, स्ट्रीट एड्रेस के अंदर एड्रेस, ईमेल के अंदर ये, कॉन्टैक्ट के अंदर ये, ठीक है। तो हर एक की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो उसकी कंसर्न इनपुट के अंदर शो हो रही है। तो ये हमने पहले उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ से एक्सेस किया, ठीक है, और फिर उसको वैल्यू की मदद से हमने नीचे, अगर हम जहाँ पे इसका फ्रंट एंड बना हुआ है वो वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू के अंदर हम जो भी चीज़ डालेंगे वो हमें शो हो जाएगी। तो हमने इको कर दिया इसको, नेम को इको। इको से मुझे याद आया एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अक्सर सुपरवाइज़र पूछता है, इको और प्रिंट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। इको जो होती है वो मल्टीपल चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो करवा सकती है, सपोर्ट करती है। मतलब अब यहाँ पे मैं अगर डॉट करके तो किसी और चीज़ को साथ में इसके मर्ज करके शो करवाना चाहूँ तो हो सकती है कनकैटिनेट करके, लेकिन जो आपकी प्रिंट की कमांड है, ठीक है, वो ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती। और दूसरा एक और डिफरेंस ये है कि इको जो है वो लेस टाइम टेकन है, और आपकी जो प्रिंट की कमांड होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है, एग्जीक्यूशन का टाइम जो। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इको करवा दी है, ठीक है। वैल्यू के अंदर हमने इसको इको करवाया एड्रेस को, तो वो उसके कंसर्न में शो कर रहा है। और सिंपल यहाँ से जैसे ही अपडेट का बटन जो है वो हमारा प्रेस होगा, ठीक है, तो वो डन को ऊपर चेक कर रहा है। जैसे ही डन में डन की वैल्यू जो होगी वो सेट हो जाएगी बटन की, तो वो आप नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल, ये चारों चीज़ों आपने अपडेट करवानी थी वहाँ से, जो भी आपकी चेंज हुई होगी उसको आप यहाँ से सारी रीड आउट कर रहे हो। और फिर आपने अपडेट की क्यूरी लगाई है कि अपडेट करें स्पॉन्सर को, ठीक है। जहाँ पे सेट करनी है नेम को आपने सेट करना है, नेम के आगे उसने जो यहाँ से वैल्यू रीड आउट की थी वो दे दी, फिर आपके पास ईमेल की जो वैल्यू रीड आउट की वो दे दी, कॉन्टैक्ट की दे दी, एड्रेस की, और लास्ट पे हम बताते हैं कि कौन सी वाली रो को आपने स्पॉन्सर में से चेंज करना है। ये नहीं कि किसी और को चेंज कर दे, सारी रोज़ को वो चेंज कर दे, ऐसे नहीं होना। यहाँ पे आप वो बताते हो कि हाँ ये वाली आईडी जो हमने ऊपर रीड आउट की थी, ये वाली, उस आईडी के अगेंस्ट जो है इसको अपडेट करते हैं। और अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो स्पॉन्सर अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और मैनेज प्रोफाइल पे आप मूव कर जाएंगे। अदरवाइज़ आपकी अपडेट की जो है वो फेल का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आपका अपडेट काम कर रहा है, अपडेट की क्यूरी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई कुछ आपकी जो आज मैंने आप लोगों को करवाई हैं। इनकी सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है, ठीक है, माइक अनम्यूट करें ना पहले सबसे, अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। जिस बंदे को जो चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है, वो सर ये मुझे तो क्यूरी रन हो रही है, डॉलर रन वन, तो कौन डॉलर कौन है ये, इसका क्या पर्पज है? कौन सी ये जिस डॉलर साइन रन वन से रन के ऊपर जो क्यूरी रन हो रही है, ये वाली इसमें जो डॉलर साइन कौन है, इसका क्या पर्पज है? डॉलर साइन कौन, ये होता है आपका डेटाबेस का स्टेटस है। ये डीबी कनेक्शन की फ़ाइल इसीलिए हमने कि वो बताया था ना मैंने कि लगाते हैं ताकि हमारे पास ये डीबी कनेक्शन की फ़ाइल के अंदर सिर्फ इसके
ये देखें डॉलर साइन कॉन जो है इसके अंदर इसका स्टेटस सेव होता है, क्या है कि आपका डाटाबेस के साथ कनेक्ट है, कनेक्शन बिल्ड हुआ है। ठीक है, वो हम पास ऑन करवाते हैं और साथ में जो क्यूरी होती है वो हम रन करो पास करवा देते हैं। और सर डॉलर साइन रन और डॉलर साइन रन वन इसमें क्या फ़र्क है? इसका भी बता वेरिएबल को दें। रिपीट तो नहीं ना कर सकते, एक सॉरी, एक ही वेरिएबल को बार बार तो नहीं यूज़ कर सकते। आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरलैप हो जाएंगी। फिर आपको कहीं पर डॉलर साइन रन अगर उसकी पहले वाली वैल्यू चाहिए तो आप वैल्यू वो वाली तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ओवरराइड हो चुकी हुई है उसके ऊपर जो है वो। तो इसलिए हम एक्चुअल वैल्यूज़ को सेव रखने के लिए रन टाइम में, ताकि हम बार बार उनको कहीं पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके सर, ओके। किसी और का कोई सवाल? सर ग्रास्प स्किल स्टेप सेट को वो जरा देख लें। थोड़ा ऊंचा बोलें, समझ नहीं आई। मैंने कहा वो ग्रास्प स्किल सेट वाले प्रोजेक्ट को जरा चला रन करके दिखा दो। क्या सर भाई वो एडमिन का पेज जरा देख लें। मैं जो आप लोगों से चीज़ अभी रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, पहले उसका मुझे जवाब देंगे आप लोग? एक बंदे को सिर्फ क्यूरी थी, बाकी सबको सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने समझाई हैं। सर ये सेशन स्टार्ट ये क्या चीज है? सेशन स्टार्ट में ये सेशन स्टार्ट ये जो सर कलर इनमें डिफरेंशिएट किया हुआ है चीजों को, कुछ ब्लैक में लिखी हुई हैं, कुछ ब्लू में लिखी हुई हैं, कुछ रेड में लिखी हुई हैं, इनमें कुछ है, इनके कोई नाम होते हैं? इसका कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, ये जो होता है ना, ठीक है, एडिटर, जो भी एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका अपना हिसाब किताब होता है। ये आप सिर्फ ना मुझे पता है, ठीक है, ना किसी और को पता होगा कि हाँ ये क्यों इस तरह से शो कर रहा है। जितनी भी स्ट्रिंग्स में लिखी हुई हैं चीज़ें वो इनको इस तरह इस कलर में शो कर रहा है, बाकी जो उसके फंक्शन है उनको ब्लू में शो कर रहा है। जो वेरिएबल्स आप अपने पास से या वो उसके अपने बिल्ट इन है, ठीक है, उनको वो ब्लैक में शो कर रहा है। अच्छा सर ये जो कोड है पहले वाला, ये 8 10 13 लाइनें, ये तकरीबन हर फाइल के ऊपर ये दी हुई हैं, इसको जरा क्लियर कर दो, मुझे क्लियर नहीं हुई ये चीजें। ये इसलिए दी हुई हैं कि आपके पास जो है, अब हर बंदा तो आके नहीं ना कर सकता कि हाँ जी, अब एडमन है तो एडमन भी तो नहीं इधर आ सकता हर फाइल के ऊपर। तो आपको एक चेक लगाना पड़ता है कि हाँ बस ये स्पेसिफिक बंदा जो है ना वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए उसके पास अपनी आईडी होगी एक, आपने डेटाबेस में जो होगी उसकी, तो वही उसी बंदा जो कंसर्न बंदा होगा उसको आप अथराइज करवाते हो इसी तरह इसकी मदद से। अदरवाइज़ तो हर बंदे को अगर आप कहें कि हाँ ठीक है उसमें भी इसका लिंक दे दो, उसमें भी दे दो, उसमें भी दे दो, हर बंदा आ जाए उसको चेक करता रहे, देखता रहे, ठीक है, तो वो अथराइजेशन जो आपको कहते हैं ना, ठीक है, कि अथराइजेशन जो है उसको भी आपने चेक करना है कि रिलेटेड बंदा ही उस फाइल तक एक्सेस हो रहा है या और कोई भी एक्सेस कर रहा है उसको। तो वो ये चीज़ होती है। अब आप जो ठीक है सर। है एलएमएस में एडमिन के पैनल को नहीं जाके छेड़ सकते, और एडमिन जो है, ठीक है, अगर उसके पास एक्सेस उसने दी हुई है मैनेजमेंट ने कि हाँ ठीक है आपका आके एलएमएस के छेड़खानी करे तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। जी सर। अच्छा भाई ये लास्ट में फंक्शन अलर्ट क्या चीज है पीएचपी का? अलर्ट फंक्शन है सिंपल, आपकी एक विंडो स्क्रिप्ट की मदद से मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये नीचे इसको डिक्लेयर किया हुआ है मैंने, ये जो है ये स्क्रिप्ट की मदद से आपका जो है जावा स्क्रिप्ट की मदद से एक अलहदा विंडो ओपन करके आपको देता है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं ना, जैसे मैं अभी यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ, एडमिन को लॉगिन अगर कर लेते हैं, इसका पासवर्ड क्या है,
पासवर्ड तो यही है। ये जो विंडो आई है अब ठीक है, ये अलर्ट का काम है कि ये विंडो आपको वो शो करवा देता है और उसके अंदर टेक्स्ट शो करवा देता है कि हाँ जी आपके पास वेलकम, उसका एक नोट लिखा हुआ है, जो भी आपने नोट उसके अंदर लिखा होगा वो आपका काम हो जाएगा। और कोई किसी का सवाल? आप लोगों से अब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जाके ये नहीं समझना कि हाँ ठीक है सुन लिया तो ठीक हो गया। जो बंदा जितनी मेहनत करेगा ना आज के और कल के दिन में, उस हिसाब से उसका फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। सिर्फ एक दिन जो है ना, 2 दिन लगा लें, जिनका परसों वाइवा है ठीक है, यहाँ के वाइवा आ रहा है, 3-4 दिन अगर आप लोग लगा के इसको सही से समझ लेंगे, अगर आपको क्यूरीज़ हैं उन क्यूरीज़ को मेरे से डिस्कस कर लेंगे तो आप लोग अच्छे ग्रेड ले जाएंगे। पास तो उसके बारे में अभी एक अटैम्प्ट में नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको तो वो सेकंड टाइम आपको चांस देगा, अगर उसमें भी आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वो फेल कर देगा। मेरे पास सबसे ज़्यादा यही मैं कर सकता हूँ कि आपको सेशंस करवा सकता हूँ, आप लोगों को जो क्यूरीज हैं उनका आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सादा सी प्रोग्रामिंग की है, वो नहीं की हुई कि हाँ प्रोफेशनल टाइप भेज सकें, बहुत लेंथी आपकी हो जाएगी। वही चीज़ें हैं सारी टेस्ट फेज वाली। आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में अभी एक लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 2 लिंक्स आपके पास आएंगे, ठीक है। उन दोनों लिंक्स को आप वीडियोस को दोनों को आपने ठीक से सुनना है, और ये 2 वीडियोस होंगी, ठीक है। इनको भी अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो सुन सकता है। और डिलीट वगैरह कोड को खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, खुद से जब ट्राई नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा। पहले वीडियोस को देखो, समझो उसको, समझ नहीं आती जिस चीज़ की मेरे से डिस्कस करो कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब तक पूछोगे नहीं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं फिर कर रहा हूँ कि अपने लिए मतलब आप लोगों की डिग्री अब लास्ट में पहुँची हुई है तो 2 दिन का टाइम निकाल लें बस। ओके सर। अच्छा सर, अगर कोई क्यूरी होती है तो आपको किस टाइम पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि आप बिजी होते हैं तो रिप्लाई एक होता है या टाइम नहीं दे पाते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम हमें बता देना जो मैं टाइम आपसे हम कांटेक्ट मैं करें। आज आज के दिन, कल का दिन और परसों का दिन, ठीक है, ये 3 दिन जिस टाइम भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं आप लोगों को रिस्पांस दूंगा, ठीक है। आप लोग जितने भी अभी ग्रुप में हैं इन लोगों का अभी वाइवा होना है अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर। जिस बंदे का वाइवा है कि उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि हाँ हमारा वाइवा है, मेरा वाइवा ठीक है, ये है वो, जिसका भी जो था ठीक, मैंने उसको यहाँ पे बता दी है, उसको इनवाइट कर लिया। मैक्सिमम लोग वही हैं जिसने मुझे एट द लास्ट, आप लोगों के सामने मैं ये बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड के, जिस बंदे ने मुझे ये बोला कि सर मेरा कल वाइवा ठीक है और आज मुझे तैयारी करवा दे, मैं उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करूँगा, चाहे वो 1000 दफ़ा जाके ग्रुपों में पोस्ट करता रहे कि इस बंदे ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये मैं
ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और ये रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को सबसे पहले डिस्कस की थी, और टेस्ट फेज़ के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को रिपीट की करवाया था कि ये काम बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा कि मुझे बंदा एट दी क्या 12th आवर पे आके मुझे कह रहा हो कि भाई साहब मेरा तो जैम सर्वर ही रन नहीं हो रहा और मेरे साथ ये इशू चल रहा है, ठीक है मेरे साथ ये इशू चल रहा है। तो एट लीस्ट आपको जो है ना थोड़ी सी ज़िम्मेदारी का एहसास खुद होना चाहिए। और दूसरा जो है ना, ये मैं आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप मुझे एक टीचर की तरह बिहेव मेरे साथ करो या नहीं, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आप लोग अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो 3-4 दिन जो है ना, ये सिर्फ इसको फोकस कर लो और अच्छा जीपीए ले जाओगे। एक आपका टेस्ट ओके फेज़ सर, का वाइवा जो अच्छा गुजर चुका है, ठीक है, और अभी ये जो आपका होगा वाइवा, ठीक है, ये अगर आपका अच्छा हो गया तो इट्स मीन कि आप जिस बंदे का ये 2 टेस्ट फेज और प्री फाइनल वाइवा अच्छे होते हैं वो 4 वीज़ा ले जाता है। ओके सर। कल सेम इसी टाइम पे क्या कहते हैं दोबारा 3 बजे क्लास होगी हमारी। किसी का कोई सवाल हो फिर से रिपीट कर ले, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं इसको। अच्छा सर, मेरे साथ एक आ रहा है प्रॉब्लम। जो मेरा इंडेक्स पेज है ना, जब वो रन होता है तो उससे एक एरर आता है, डीबी कनेक्शन का कोई एरर है। किसका? डीबी डीबी कनेक्शन। अतीक बात कर रहे हैं ना? जी सर। ठीक है, मुझे उसकी ज़रा वो पिक्चर सेंड करें ना कि कौन से पेज के ऊपर ये एरर आ रहा है। जी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ। व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ठीक है।